अस्सलाम वालेकुम। टेनेंसी से रिलेटेड और द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 से रिलेटेड हमारी मज़ीद वीडियोस भी आ रही हैं, ऑलरेडी भी आ चुकी हैं, जिसमें हमने बताया है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो रिलेशन है इसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं अगर, तो वो कैसे सॉल्व होंगी और कोर्ट में कब जा सकते हैं, कैसे रेंट डीड रजिस्टर होती है, किस तरीके से रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, वहाँ स्टेटमेंट्स होती हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं टेनेंट के, क्या ऑब्लिगेशन हैं लैंडलॉर्ड्स के, और जब इन ऑब्लिगेशंस को कंप्लाई नहीं किया जाता, इनकी वॉलेशन होती है, तो क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं लैंडलॉर्ड को और क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं टेनेंट को। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन की, जो डील करता है सेक्शन 15 ऑफ द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009। ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन वो ग्राउंड्स हैं कि जिनकी बुनियाद पर आप किसी टेनेंट को कहते हैं कि जनाब आप बेदखल हो जाएं और आप इस जगह को छोड़ दें। एविक्शन के ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं? जो इजी स्टेप है इसमें वो ये होता है जनाब कि आप नोटिस देते हैं नोटिस की भी मियाद होती है। अगर आपने अपने एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि मैं 3 महीने का नोटिस दूंगा, मैं 6 महीने का नोटिस दूंगा, तो आपको एग्रीमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट में ये क्लॉज को छोड़ दिया है या किसी भी वजह से स्किप कर दिया है, तो फिर आपका 30 दिन का नोटिस लाजमी काउंट होगा, उसके बगैर आप उसे नहीं कह सकते एविक्शन के लिए। दूसरी सिचुएशन है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। उसमें ये होता है कि टेनेंट किसी वजह से एविक्ट नहीं कर रहा, आपने उसे नोटिस भी दिया, वो फिर भी एविक्ट नहीं कर रहा और वो अपने ऑब्लिगेशंस को भी वॉलेट कर रहा है। फिर आप डोर नॉक करते हैं कोर्ट का, रेंट ट्रिब्यूनल का, कि जनाब ये एविक्ट नहीं कर रहा और इससे कहें कि ये एविक्ट करे। फिर लेकिन आपके पास इनमें से सेक्शन 15 के जो ग्राउंड्स हैं, इनमें से कोई एक ऐसा ग्राउंड होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे आप उसे एविक्ट करवा सकें। तो देखते हैं जी ग्राउंड्स। अ लैंडलॉर्ड मे सीक एविक्शन ऑफ अ टेनेंट इफ़ द पीरियड ऑफ टेनेंसी हैज़ एक्सपायर्ड। मोस्ट कॉमन चीज़ कि जनाब आपने एग्रीमेंट किया था कि ये जगह मैं 1 साल के लिए रेंट पे ले रहा हूँ, 1 साल के लिए रेंट पे दे रहा हूँ। 1 साल बाद अगर मैंने इस एग्रीमेंट को रीन्यू नहीं किया तो ये कंसिडर किया जाएगा कि ये एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया। अगर वो पीरियड एक्सपायर हो गया तो सबसे पहले तो टेनेंसी वहीं पे ख़त्म हो गई। अगर लैंडलॉर्ड का और टेनेंट का रिलेशन अच्छा है तो टेनेंट वो जगह खाली कर देगा, उसे वेकेट करेगा, पोजेशन हैंड ओवर करेगा, अपना ऑब्लिगेशन पूरा करेगा, अल्लाह हाफिज़। लेकिन अगर ऐसा वो नहीं करता, एक्सपायर होने के बाद भी वो वहाँ बैठा रहता है, तो लैंडलॉर्ड को ये हक हासिल है कि वो रेंट ट्रिब्यूनल में जा सकता है और ये ग्राउंड कि जनाब इसकी जो और हमारी जो एग्रीमेंट हुआ था वो एक्सपायर हो चुका है, इससे कहेंगे अब जगह वेकेट कर दें, तो ये एक वैलिड ग्राउंड ऑफ एविक्शन है। सेकंड ग्राउंड, द टेनेंट हैज़ फेल्ड टू पे और टेंडर द रेंट विद इन द पीरियड ऑफ 30 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम इन सेक्शन 7। सेक्शन 7 हमें ये बताता है कि रेंट को कब पे करना है। अगर वो रेंट पे नहीं करता, फेल हो जाता है रेंट पे करने में बग़ैर किसी जस्टिफाइड रीज़न के, और जनाब ना ही वो उसको बैंक में डिपॉजिट करके अपनी कोई बोनाफाइड इंटेंशन शो करवाता है, ना ही वो 30 दिन के अंदर अपना रेंट जमा करवाता है और कोई रीज़न भी नहीं देता, तो इसका मतलब है कि वो डिफ़ॉल्ट कर गया रेंट देने से और अब ये एक वैलिड ग्राउंड बन गई है उसकी एविक्शन के लिए। एक लैंडलॉर्ड कोर्ट में जाके ये कह सकता है कि जनाब इस शख्स ने मुझे 30 दिन से किराया नहीं दिया, यानी 1 माह ऊपर हो चुका है और इसने मुझे किराया नहीं दिया, लिहाजा मैंने अपना ग्राउंड स्टैब्लिश कर लिया है इसकी एविक्शन के लिए, लिहाजा एविक्शन के ऑर्डर जारी फरमाया जाए। द टेनेंट हैज़ कमिटेड ब्रीच ऑफ टर्म और कंडीशन ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जो है ये एक इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान। इसमें वो अपनी मर्ज़ी की टर्म्स एंड कंडीशंस भी रख सकते हैं कि जनाब आपने ये ख़ास काम करने हैं, ये ख़ास काम से आपने इज्तनाब करना है। अगर आप इनसे इज्तनाब नहीं करेंगे और इनको वॉलेट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन जो एग्रीमेंट की हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक वैलिड ग्राउंड इस्टेब्लिश हो गया आपको एविक्ट करवाने का। तो अगर जो टेनेंट है वो किसी भी किस्म की टर्म्स या कंडीशन की ब्रीच करता है जो उसने लैंडलॉर्ड के साथ किया था, तो लैंडलॉर्ड के पास इख्तियार आ जाता है उसकी एविक्शन का और वो कहता है कि जनाब अगर आपका एक्सपायर नहीं भी हुआ टेनेंसी पीरियड, आपने मुझे बेशक रेंट भी दिया हो लेकिन आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन की ब्रीच कर दी है, लिहाजा मेरे पास ग्राउंड आ गया, आप इसको एविक्ट करते हैं। अगर वो एविक्ट नहीं करता तो लैंडलॉर्ड कोर्ट में जा सकता है इस वैलिड ग्राउंड ऑफ एविक्शन के साथ। द टेनेंट हैज़ कमिटेड अ वॉलेशन ऑफ ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 13। सेक्शन 13 पे ऑलरेडी हमारी एक वीडियो मौजूद है जिस पे हमने बताया कि ऑब्लिगेशंस ऑफ टेनेंट, यानी टेनेंट की वो ख़ास जिम्मेदारियाँ, अगर वो उनका वॉलेशन करता है तो सेक्शन 13 ये कहता है कि जनाब
अगर किसी भी किस्म की वॉलेशन हुई है टेनेंट की जानिब से तो सेक्शन 15 में वो तमाम ऑब्लिगेशंस की जो वॉलेशंस होंगी उनमें से चाहे कोई एक ही हो वो वैलिड ग्राउंड ऑफ एविक्शन कहलाएगी। ई द टेनेंट हैज़ यूज्ड द प्रेमिसेस फॉर द पर्पज़ विच इज़ डिफरेंट फ्राम द पर्पज़ ऑफ विच इट हैज़ बिन लेट आउट। अगर आप हमारी ऑब्लिगेशंस ऑफ अ टेनेंट की वीडियो मुलाज़ा फरमाएंगे तो उसमें ये हमने बात मेंशन की थी कि जिस प्रेमिसेस के लिए जगह लेट आउट की गई है, जगह रेंट पे दी गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कमर्शियल पर्पस के लिए दी थी कि यहाँ पे जनाब एक शॉप बनेगी, लेकिन वो वहाँ पे अपनी रेजिडेंस इख्तियार कर लेता है। या दी गई थी जनाब आपने यहाँ पे रिहाइश रखनी है और वो शख्स उसे शॉप बना के कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर लेता है। तो लिहाजा जिस पर्पस के लिए लेट आउट की गई थी उस पर्पस से वो हट जाता है, वो उसे अदर देन दैट पर्पस यूज़ करने लग जाता है, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड ऑफ एविक्शन है। द टेनेंट हैज़ सबलेट द प्रेमिसेस विदाउट द प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर एग्रीमेंट का हिस्सा बनाया गया था कि टेनेंट जो है, जो किराएदार है, वो इस जगह को यूज़ करेगा और उसको ये इजाज़त दी जाती है कि वो आगे इसको सबलेट कर सकता है। सबलेट मतलब ये आगे किसी और को मज़ीद किराए पे दे सकता है, तब तो ठीक है। या ड्यूरिंग द टेनेंसी वो ये कहता है कि लैंडलॉर्ड से मैं रिटन कंसेंट ले लेता हूँ, जनाब आप मुझे इजाज़त दे दें कि मैं इसको सबलेट कर दूँ। लैंडलॉर्ड को इजाज़त दे देता है, तब भी ठीक है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को छोड़ के अगर एक किराएदार मज़ीद आगे किराए पे चढ़ा देता है प्रेमिसेस को बग़ैर इजाज़त लिए या बग़ैर वो टर्म मौजूद हुए जो एग्रीमेंट का हिस्सा होती, अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं और वो फिर भी ये कर देता है तो ये एक वैलिड ग्राउंड ऑफ एविक्शन है। लैंडलॉर्ड ये कह सकता है ट्रिब्यूनल के सामने कि जनाब मैंने इसको इजाज़त नहीं दी थी, इसने आगे फर्दर किराए पे क्यों चढ़ा दी। तो ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो ये करता है तो एविक्शन का ग्राउंड स्टैब्लिश हो जाता है लैंडलॉर्ड के पास और वो उसे एविक्ट करवा सकता है। इस पे एक केस लॉ भी मैं इस वीडियो का हिस्सा बना रहा हूँ, PLJ 2014 लाहौर 995, इसका ऑपरेटिव पार्ट है वो मैं पढ़ देता हूँ। ग्राउंड्स ऑफ पर्सनल बोनाफाइड नीड टू एविक्ट अ टेनेंट हैज़ बीन डन अवे विद बाय द एक्ट 2009 and now ground available to the landlord are those which had been enumerated in section 15। एक और ग्राउंड जो यहाँ पे नहीं दिया गया वो ये भी है कि अगर लैंडलॉर्ड को प्रॉपर्टी अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, बेशक ये कोई भी ग्राउंड एविक्शन जो है जो सेक्शन 15 के अभी हमने बताया ये पूरे नहीं भी होते और इन सबको छोड़ के लैंडलॉर्ड कहता है यार मुझे अपनी पर्सनल नीड के लिए जगह चाहिए, मेरे पास जो घर था वो मैंने बेच दिया है, फॉर एग्जांपल जनाब मैं खुद रहना चाहता हूँ अपनी जगह पे, मैं कहाँ जाऊँ। तो ये एक सबसे ज़्यादा वैलिड पॉइंट है। अगर इस वैलिड पॉइंट पे भी इफेक्ट नहीं होता फिर अदर ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन जो है वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। लेकिन सबसे मेन जो कॉमन यूज़ है जिस ग्राउंड का वो यही होता है कि जी मुझे पर्सनल नीड के लिए चाहिए, ये 30 डेज़ का आपका नोटिस पड़ा है, आप इसको खाली कर दें। हर केस की नौइयत अलग होती है, हर केस के अपने फैक्ट्स हैं, अपने सर्कमस्टेंसेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका केस जो मैंने अभी बताया उससे रिलेटेड बिल्कुल एज इट इज़ हो, ऐसा भी नहीं है। हाँ, इससे रिलेटेड हो सकता है लेकिन गवर्न हमेशा द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 ही करेगा। तो लिहाजा अगर इससे रिलेटेड या इससे हट के आपकी कोई क्यूरी है जो कि इस वीडियो से सॉल्व नहीं होती और आपको मज़ीद गाइड चाहिए या आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे इसका लिटरेचर भी मौजूद है, हमारे पास इसके केस लॉज भी वेबसाइट पे मौजूद है, मज़ीद वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप वहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, आपको मज़ीद चीज़ें चाहिए, आप हमारे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली कॉल करें और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको तमाम किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।